हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, क्लास 9 की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग अपने पिछले क्लास में, अपने पीछे वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और कई सारे थ्योरम्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। और जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वो था पॉलिनोमियल्स का फैक्टर निकालना। क्या चीज? पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना, जिसको हम लोग बोलते थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन होता क्या है पॉलिनोमियल्स का? फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको कुछ ऐसे पॉलिनोमियल में लिख दें कि वो किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, या दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसको क्या करना है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में पॉलिनोमियल्स में उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के हम लोगों ने दो तरीके देखे थे। पहला तरीका था फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन, मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल है, फिर हम क्या करते थे, उसमें से कॉमन लेके, जो कॉमन लेते थे उसको एक साथ लिखते थे, और जो बच जाता था उसको एक साथ लिखते थे अलग ब्रैकेट में, दोनों अलग ब्रैकेट में। फिर एक दूसरा मेथड देखा था हम लोगों ने, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब जो हमको पॉलिनोमियल दिया रहता था उसके जो मिडिल टर्म है उसको हम ब्रेक कर लेते थे दो हिस्सों में। चलिए एक एक एग्जांपल लेके आज हम लोग इसको और डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है बाय टेकिंग कॉमन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल है 9x स्क्वायर प्लस 12xy। ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। 9x स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। जब हम लोग फैक्टर ले लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो पॉलिनोमियल आपस में किस में रहेंगे? प्रोडक्ट के साथ रहेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ रहेंगे। देखते हैं कैसे। हमको क्या करना है? बाय टेकिंग कॉमन। पहले अब हमको ये देखना है कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। तो हमने देखा यहाँ पे 9 है, x है, यहाँ पे 12 है, x है। तो क्या 9 और 12 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो क्या यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन लिया हमने? 3x। जब 3x हमने कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा 3x प्लस 4y। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से 3 हमने इस 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो बच कितना रहा था यहाँ पे? 3। और x स्क्वायर में से एक x पहले कॉमन ले लिए तो बचा कितना? x। वैसे ही जब 12xy था उसमें से हमने जब 3 कॉमन ले लिए तो कितना बच रहा है? 12। हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करते हैं। कितना बच रहा था? 4। फिर x पहले ही हम बाहर ले चुके हैं और y बच रहा था, उसको हमने लिख दिया। तो अब देखिए हमारा एक पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया है, जिसमें दोनों पॉलिनोमियल अपने प्रोडक्ट के उसमें लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसको एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, इसको अलग मान लेते हैं। दूसरी खासियत क्या होती है फैक्टराइजेशन की? जब हम पॉलिनोमियल का फैक्टर कर रहे होते हैं, जिस पॉलिनोमियल का फैक्टर कर रहे होते हैं, और जो हमारा फैक्टर आता है उसकी जो डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होती है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि हमने इस पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाला, किसका? 9x स्क्वायर प्लस 2xy। फिर हमने चेक की कि इसकी डिग्री क्या है, इस वाले की डिग्री क्या है। तो जब हमने डिग्री चेक की तो हमें यह पता चला कि इसकी डिग्री है 2। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। लेकिन जब हमने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर क्या है? 3x प्लस 4y, तो हमने देखा कि इसकी डिग्री क्या हुई? इस पॉलिनोमियल की कम हो गई। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? कम हो गई। तो यही चीज होता है फैक्टर निकालने में। क्या चीज होती है कि जिस भी पॉलिनोमियल की हम लोग फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो जो फैक्टर आता है उस फैक्टर की डिग्री उस पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा हम लोग मेथड जो कल पढ़ा था वो था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने कल देखा था। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि 12x स्क्वायर, ये आप लोग की एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हमको क्या करना है? ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो है हमको फैक्टर निकालना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जब क्वेश्चन आता है कि फैक्टर निकालिए पॉलिनोमियल का, तो वो ऊपर मेंशन कर देते हैं कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। अगर कॉमन मेथड लगाना, मतलब कॉमन लेके सॉल्व करना है तो आपको लिख देंगे कॉमन लेके सॉल्व करिए। अगर वो कहेंगे कि आपको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है तो आपको यही वाला मेथड लगाना है। ये नहीं कि आपका जो मन करे वो लगा दे। हाँ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन क्लियरली नहीं किया है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तब आपके ऊपर डिसीजन है आप किससे करना चाहते हैं। लेकिन आपको सारे मेथड आने चाहिए कि हम किससे किससे फैक्टर निकाल सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसमें क्या करना है हमको, पहले a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। a और c क्या होता है ये हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसको अगर कोई डाउट होगा तो मेरी लास्ट वीडियो देख लेगा, उसमें उसको क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 × 1 बराबर 12, यानी 12 × 1 इज इक्वल टू 12। मतलब अब 12 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 12 आए। प्लस या माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो मैंने आपको मेथड बताया था कि आप क्या करिए, 12 का फैक्टर ले लीजिए। कुछ लोग फैक्टर लेते हैं, कुछ लोग एलसीएम भी लेते हैं। चलिए अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 6 2 3 3 1, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि हम किस में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब 2 × 2 ये क्या हो जाएगा, 4, और ये बचेगा 3, ये क्या बचेगा, 3। यही इसके फैक्टर भी होंगे, 12 के फैक्टर भी क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर 12 होगा। आप फैक्टर ले लीजिए, सारे फैक्टर लिख लीजिए, फिर उसमें देख लीजिए कौन प्लस माइनस करने पे 12 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे ये 7 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। दूसरा मेथड क्या है कि एलसीएम ले लीजिए, फिर वहां से निकाल लीजिए। दोनों ही मेथड सही है, आप जिससे मन चाहे आप उससे कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 4 और 3 मुझे दिख रहा है, 4 और 3 को ऐड करने पे 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आएगा, है ना। तो क्या करना है हम लोग को, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या किया हमने, इस मिडिल टर्म को क्या किया, स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म को क्या किया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर क्या करना है, अब हमको जो पहले 2 टर्म है इसमें देखना है कि क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन हो सकता है इसमें, तो बिल्कुल हो सकता है। क्या कॉमन हो रहा है, 4 और x। 12 में भी 4 आएगा और 4 में तो 4 आएगा ही आएगा। तो यहां से कॉमन क्या ले लिया हमने, 4x। जब हमने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3x। अब अगर किसी को नहीं पता कि 3x कहाँ से आया, तो 3 वहाँ से आया कि जब हम इस 12 में से 4 ले लेंगे बाहर, तो 4 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे 12 आ जाए, 4 3 12 होता है ना। तो इसलिए आया 3 माइनस 4x का 4x तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे 1। ठीक है, फिर क्या किया हमने, माइनस 1 कॉमन ले लिया। क्या किया, -1 कॉमन लिया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस 1। देखिए यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे हमने लिखा है माइनस, क्यों, क्योंकि जब हमने कॉमन ले लिया है -1, और -1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से प्लस आ जाएगा। ये बस क्या किया है हमने, कॉमन लिया है। ठीक है, और जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में वैल्यू अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की हुई है। तो इसका हमने जब सॉल्व किया तो फैक्टर क्या बना, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 ये हमारे 2 फैक्टर बने। अब फिर से वही गौर करने वाली बात है, हमने जब पॉलिनोमियल जो हमने देखा उसकी डिग्री क्या थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, डिग्री क्या है 2। लेकिन जो हमने फैक्टर निकाला है उसकी डिग्री क्या है, 1 1। उसकी डिग्री क्या है, 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो उस फैक्टर जो आता है उसकी डिग्री उस पॉलिनोमियल से कम होती है ना। ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, इसमें भी देखा होगा और इसमें भी देखा होगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड था कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं पॉलिनोमियल के। अब क्या करना है, हम लोग को एक अलग मेथड देखना है, तीसरा मेथड क्या होता है हम लोग देखते हैं उसको। तीसरा मेथड, एक पहला मेथड हो गया कॉमन लेने का, दूसरा मेथड हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, और जो तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर मेथड। फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर मेथड, उसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन लोग देखते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का क्या मतलब हुआ कि हमको कहीं ना कहीं यहां पर फैक्टर निकालना पड़ेगा। जब भी लिखा है कि फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर मेथड, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉलिनोमियल में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसका हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा वो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 2। क्या कहा गया कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2।
कहा जा रहा है कि इसका हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। थोड़ा हिट एंड ट्राई टाइप का मेथड है ये, मतलब जो ये 2 लास्ट में लिखा है हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। जो लास्ट में जो 2 लिखा है इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना है। और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2 ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 2। बस यही नहीं, अगर हमने 1 और 2 इसका फैक्टर लिया है पॉजिटिव में, तो क्या करें, इसका फैक्टर निगेटिव में भी ले लें। मतलब क्या हुआ, -1 को भी ले लें और -2 को भी ले लें। अब क्या करना है, 1 बाई 1 ये सारी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। जिस भी वैल्यू पे हमारा ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिस इन सारी चारों वैल्यू में से जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वो हमारा फैक्टर होगा, वरना हमारा फैक्टर नहीं होगा। मतलब पहला क्या है, x, पहले क्या करते हैं, हम x को मान लेते हैं 1। क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 हम चेक करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। यहाँ p ऑफ 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का क्यूब -2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। जब इसको सॉल्व किया तो आया 1 - 2 - 1 प्लस 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा वैल्यू कितनी है, 0 पॉलिनोमियल की। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। दो चीज़ जब आपस में डिवाइड हो और रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों फैक्टर हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 इज ए फैक्टर। अच्छा, मैंने लिखा है यहाँ पे x = 1 और यहाँ लिखा है मैंने x - 1। ये क्यों लिखा है, क्योंकि फैक्टर जो हम लोग लिखते हैं वो उसको लिखते हैं कि x - a कोई पॉलिनोमियल है और उसको हम किससे कर रहे हैं डिवाइड, x - a से। किससे करते हैं, x - a से। हमेशा हम लोग ये रिमाइंडर में भी देख के आए हैं और फैक्टर थ्योरम में भी देखते हैं कि हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, x - a से। ठीक, और x - a से जब डिवाइड करते तो इसका 0 निकाल लेते थे। जैसे अगर इसका ही हम 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, x = 1, इसका 0 क्या आएगा, x = 1, x = a, सॉरी x = a, इसका 0 आएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। मतलब हमने क्या लिखा कि x = 1 पे तो वैल्यू हमने चेक की, हमारी वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन इसका फैक्टर क्या होगा, x - 1। क्यों, क्योंकि हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि x - a को हम मानते हैं कि हाँ ये चीज कंप्लीटली डिवाइड कर ले जाएगी और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। चलिए अब एक बार चेक करते हैं, एट x = 2 पे, तो p ऑफ 2 क्या आएगा, 8 - 2 × 4 × 8 -2 प्लस 2। 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0। एक बार फिर से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0। एक फैक्टर हमको पता चल चुका कि x - 1 एक फैक्टर है, तो क्या यहाँ पे x - 2 भी एक फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इससे भी जब हम डिवाइड कर रहे हैं अपने फैक्टर, अपने पॉलिनोमियल को, तो भी हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू 0 आ रही है। 0 का मतलब यही है कि रिमाइंडर भी 0 आ रहा है, और जब भी किसी चीज़ का रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ आपस में कंप्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही हैं तो उसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x - 2 भी क्या है, फैक्टर है। x - 2 क्यों लिखा, क्योंकि हम हर चीज़ को किसको मानते हैं, x - a से मानते चले आ रहे हैं अभी तक। चलिए एक चीज और देखते हैं फिर। अब क्या बच रहा है, x = -1। अब क्या करते हैं, x = -1 पे चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं, x = -1 पे। -1 जब यहाँ पे रखा हमने p ऑफ -1, तो यहाँ पे आएगा -1, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 × 2 -2, और यहाँ पे कितना आएगा, +1, और यहाँ पे तो +2 है ही, तो -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। देखिए ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, तो उस हिसाब से अगर अब हम a की जगह -1 लिख दें, अगर हम ये क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, ये कहाँ पे लिख रहे हैं, a की जगह पे लिख रहे हैं, है ना। ये 1 और 2 हमने कहाँ पे लिखा है, a की जगह पे लिखा है, तभी x - 1 आया है यहाँ पे, तभी x - 2 आया है यहाँ पे। तो वैसे ही अगर a की जगह अब -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, x - 1 हो जाएगा, +1 इज ए फैक्टर। क्या होगा, x + 1 इज ए फैक्टर। ये मेथड होता है फैक्टर निकालने का अपने पॉलिनोमियल का बाय फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर मेथड। मतलब फैक्टर मेथड से हम अपने पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकालें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि -2 मैंने नहीं किया, इसको भी चेक कर लें। आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा 0। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3।
यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो उसके फैक्टर भी कितने बनेंगे 3, और तीनों के तीनों फैक्टर मिल चुके हैं हमको 1, 2 और 3। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और जितनी हाईएस्ट पावर होते हैं उतने ही फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ देखिए पहला फैक्टर मिल गया, दूसरा फैक्टर मिल गया, तीसरा फैक्टर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि -2 पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आएगा। ये आप लोग करके देख लीजिएगा। ये तरीका होता है फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर मेथड। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या किया हमने, हमारे पॉलिनोमियल में जो लास्ट में हमको नंबर दिया गया था उसके हमने फैक्टर निकाल लिया। उसके जब फैक्टर निकाले तो आया 1 और 2। फिर क्या किया, 1 और 2 तो पॉजिटिव नंबर है, फिर हमने क्या किया इसके नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए, -1 और -2। फिर एक एक करके इन वैल्यू को हमने अपने पॉलिनोमियल में रखा। फिर ये चेक किया कि क्या इन वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 आ रही है तो हमारा फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रही है तो हमारा फैक्टर नहीं है। हमने पहले 1 रखा तो हमारी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ x - a इज अ फैक्टर। आपने x - a ही क्यों लिखा, क्योंकि हम x - a से हमेशा डिवाइड करते चले आ रहे हैं अपने पॉलिनोमियल को, तो x को x ही रहने दिया और a की जगह क्या लिख दिया 1, तो x - a हो गया। वैसे ही जब हमने 2 रखा तो भी हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो हमने क्या लिखा x - 2, क्योंकि x तो हम मान ही रहे हैं, और a की जगह आपकी कितना लिखा था हमने 2। इस वाले में क्या किया कि a की जगह क्या रखा हमने -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसीलिए क्या हो गया x + 1 इज ए फैक्टर। और तीनों से हमको क्या पता चला कि फैक्टर क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे, x - 1, x + 1 और x - 2, x - 2, ये तीन क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। जो दूसरी चीज़ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोटिस करते चले आ रहे हैं वो क्या, कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, और इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1। फिर वही चीज़ कि अपने पॉलिनोमियल से उसके फैक्टर की वैल्यू, उसके फैक्टर की डिग्री कम होती है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर एक अलग तरीके से। इसमें हम लोग को क्या करना है कि देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि 3x³ - x² - 3x + 1, ठीक है। ये हमको दे रखा है पॉलिनोमियल, और क्या कहा गया है कि हमें इसके फैक्टर बताने क्या होंगे। ये हमको पॉलिनोमियल दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि हमें इसके फैक्टर बताने हैं बाय फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड कौन सा है, ये वाला। मतलब हमको लास्ट में पहले क्या पता करना है कि लास्ट का जो नंबर है उसके फैक्टर निकालने हैं। लास्ट में जो कांस्टेंट बच रहा है हमारा, लास्ट में जो कांस्टेंट होता है, ये लास्ट में यहाँ 2 लिखा, 2 क्या है कांस्टेंट है। वैसे ही ये यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 क्या है कांस्टेंट है ना। तो अब इस 1 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो एक आएगा 1, एक आएगा -1। मानते हैं कि नहीं इस बात को, बिल्कुल। 1 का फैक्टर निकाला तो कितना आएगा सिर्फ 1। तो जो हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं उसी का नेगेटिव भी ले लें। यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे -1 ले लेते हैं। तो क्या हुआ, अब क्या करना है, हमें 1 को चेक करना है और -1 पे चेक करना है। चलिए हम एक बार पहले रखते हैं P of 1। P of 1, जब हमने P of 1 रखा तो हमने पाया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 1 - 3 + 1। -3 से +3 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, क्या आया हमारा आंसर 0। क्या आया 0। इसका मतलब x - 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। ये तो एक फैक्टर पता चला है हमें, अभी हमको सिर्फ एक फैक्टर पता चला है, और उसके हो कितने सकते हैं 3। क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है 3। जितनी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के उतने फैक्टर बन सकते हैं। अभी हमको एक मिला। दूसरा मेथड क्या, दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे कि हम यहाँ पे x की जगह -1 रखें और देखें कितना आंसर आ रहा है ना। तो ये लंबा प्रोसेस है, चलता चला जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम अब कैसे करने जा रहे हैं, देखिए हमको ये पता चल गया कि x - 1 इसका फैक्टर है, हमको ये चीज़ पता चल गई। तो क्या अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें, x - 1 से इसको डिवाइड कर दें, तो क्या कुछ क्वेश्चन मिलेगा, देखते हैं करके। क्या किया हमने, x - 1 को डिवाइड किया 3x³ - x² - 3x + 1 से। जो हमारा फैक्टर आया है, जो फैक्टर क्या आया है x - 1, उसको क्या किया हमने अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे रहे हैं। जब उसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसको अब ऐसा डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे 3x² आ जाए, इसमें ऐसा, इस वाले x में ऐसा क्या डिवाइड किया जाए, ऐसा सॉरी इस वाले x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि
3x क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए इस x को, तो कितना आया 3x क्यूब माइनस, अब इस 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे प्लस 2x से कर दें तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। इस 2x को फिर इससे करने के बाद लिख दिया, फिर हमने जब सॉल्व किया तो क्या आया माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस एक्स प्लस 1 आ जाए, तो क्या किया जाए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर 0। तो अब देखिए एक फैक्टर तो हमको ये पता था, एक फैक्टर तो हमको पता था x माइनस 1, और दूसरा जो फैक्टर क्या होता है, जो हमारा ये क्वोशिएंट आता है यही हमारा दूसरा फैक्टर होता है। क्वोशिएंट क्या आया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया दूसरा फैक्टर हो गया। और इसके भी फैक्टर होंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इससे भी 2 फैक्टर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से हमारे 3 फैक्टर हो जाएंगे। एक तो निकाल लिया, अब इसके भी 2 फैक्टर बनेंगे 2, तो 2 फैक्टर इसके आ जाएंगे, 2 + 1 3, और 3 होने भी चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड होता है किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।